सो गाइज़ आज संडे हैं और आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम कुछ दो चार न्यू प्लांट्स लेकर आए हैं, उनकी हम पॉटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके की पॉट मिक्स तैयार करना है, किस तरीके से बॉन्साई के लिए वायरिंग करना है, किस तरीके से प्रूनिंग करना है। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ये वीडियो आज आपके सामने हाज़िर है। वीडियो के आखिर तक बने रहें, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। सो साथ बने रहें, वीडियो के आखिर तक बने रहें। जैसे कि आपने देखा आज संडे है, मैं सबसे पहले अपना पॉट मिक्स तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक बोरी मिट्टी में 2 बकेट जैसा कंपोस्ट खाद यूज़ किया है। इसमें आप देखेंगे कि जो कंपोस्ट हमने यूज़ किया है वो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप खाद की मात्रा जो देखेंगे उसका जो रेशियो मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन वो 40-60 का रेशियो रखा है। मतलब 40% हमने खाद ली है और 60% हमने यहाँ पे मिट्टी ली है। अपना पहला पौधा जो है वो ले लेते हैं। इस पौधे को गाइस क्लस्टर फिग के नाम से जाना जाता है और ये भी एक फाइकस प्रजाति का पौधा है। आप किसी भी फाइकस प्रजाति के पौधे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बॉन्साई बनाने में बिगनर हैं और आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं बॉन्साई बनाने के लिए, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप फाइकस की प्रजाति का कोई भी पौधा यूज़ कर सकते हैं। गाइस देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे हम पहले इसकी जो पॉलीथीन बैग है उसको हल्के से हाथों से निकाल देंगे कि उसका जो पूरी जड़ों का गुच्छा है वो टूटे नहीं। और गमले में हमने पहले ही थोड़ी सी मिट्टी नीचे रख दी थी तले में, अब हम बीच में पौधा रख देंगे। हम इसकी जो रूट्स बाउंड है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए इसकी आसपास से हल्की सी मिट्टी कुरेद देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चारों ओर जो हमारी कंपोस्ट से मिली हुई नई मिट्टी हमने जो तैयार की है वो हम चारों ओर डाल देंगे। कि गाइस हमने जो इसका रूट बॉल था उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर आप उसे ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने जो है गमले में चारों तरफ से मिट्टी भर दी है और हम उसको अच्छे हाथों से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि मिट्टी जो है वो एक बैलेंस वहाँ पे पॉट में हो जाए, कहीं पे भी एयर वैक्यूम जो है वो क्रिएट ना हो और पानी जो है वो जड़ों तक प्रॉपर तरीके से मिल सके। गाइज़ यहाँ पर हम अभी अपना दूसरा पौधा जो है वो प्लांट करने जा रहे हैं। जो दूसरा पौधा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये पौधा भी फाइकस प्रजाति का ही है पौधा है। इसे माउंटेन रॉक फिग या फाइकस ग्लूमोसा के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट भी गाइज़ मैं बॉन्साई बनाने के लिए ही प्लांट कर रहा हूँ। पौधा लगाने से पहले गाइज़ हम इसकी जो कुछ अनवांटेड ब्रांचेस है उसकी हम हल्की सी प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि हमें एक प्रॉपर शेप में इसे लगाना है ताकि इसका जो ग्रोथ हो वो आगे चलकर एक प्रॉपर बॉन्साई शेप ले सके। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले पौधे को प्लांट किया था गाइस, उसी तरीके से हम प्लांट को भी पॉट में रखेंगे। पहले नीचे हल्की मिट्टी डालकर इसके रूट बाउंड को डिस्टर्ब किए बिना हम इसे बीच में रखेंगे और चारों तरफ से जो कंपोज मिली हुई हमारी मिट्टी है वो हम इसके चारों तरफ ऐड कर देंगे। बाद में हल्के हाथों से इसे दबाकर इसमें हल्का सा पानी देकर इसे ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना साइड में रख देंगे। गाइस आपको बहुत हल्के हाथों से मिट्टी को चारों तरफ दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है वरना जो पानी है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा और पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। गाइस अब हम हमारा तीसरा पौधा जो है वो प्लांट करेंगे। ये तीसरा पौधा जो है वो भी मैं बॉन्साई के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ और ये पौधा जो है वो मधुकामनी के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का बॉन्साई बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसमें जो वाइट कलर्स के जो फ्लावर्स आते हैं उसके बाद जब अगर ये बॉन्साई शेप में है और उसके ऊपर जब फ्लावरिंग आती है ये बॉन्साई देखते ही बनता है।
सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी छोटी पत्तियां हैं, इस वजह से ये बॉन्साई के शेप में काफ़ी मैच्योर प्लांट की तरह से नज़र आता है। गाइज़ ये प्लांट 1 हफ़्ते पहले ही मैंने इस छोटे से पॉट में प्लांट किया था, क्योंकि इसका जो पॉलीथीन बैग था वो काफ़ी फट गया था धूप में। सो मैंने इसे ऐसे ही बस हल्के से उस छोटे वाले प्लांटर में रख दिया था। सो आज हम इससे प्रॉपर वे में इस नए प्लांटर में हम लोग इसको प्लांट करेंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे गाइस। नीचे तल में थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे और रूट बाउंड को डिस्टर्ब किए बिना हम जो तीसरा पौधा भी है हमारा वो यहाँ पे इस प्लांटर में प्लांट कर देंगे। प्लांट में भी कुछ अनवांटेड जो ब्रांचेस है उसकी हम लोग थोड़ी सी छटाई कर देंगे। गाइस कौन सी ब्रांच रखना है और कौन सी ब्रांच हटा देना है ये आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो अपने अपने एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हैं। इसका कोई स्पेसिफ़िक साइंस नहीं है कि कौन सी ब्रांच रखनी है कौन सी काटना है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। मुझे भी शुरुआत में पता नहीं चलता था कौन सी ब्रांच रखनी है कौन सी कटिंग करनी है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बॉन्साई बनाने लगा और शेप्स देखने लगा और शेप निखर के आने लगे तो मुझे समझ में आने लगा कि कौन सी ब्रांच को रखना चाहिए कौन सी को काटना चाहिए। वो एक इमेजिन आप खुद देखकर पौधे को कर सकते हैं कि मैं इस ब्रांच को रखूँगा तो आगे जाके ये शक्ल सूरत इसकी नज़र आ सकती है। सो गाइस अब हम अपने प्लांट्स की इनिशियल वायरिंग कर लेते हैं, जो कि अभी सारे पौधे काफ़ी छोटे हैं। सो इनकी इनिशियल वायरिंग हम करेंगे ताकि हमें एक बेसिक जो शेप हमें इन प्लांट्स का आगे जाकर हमें देना है वो हमें क्लैरिफाई हो जाए। कौन सी ब्रांच पे वायरिंग करनी है कौन सी पे नहीं करनी है ये भी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे गाइस। और आप इमेजिन करेंगे उस पौधे को देखकर कि इस ब्रांच को हम किस तरह की शक्ल दे सकते हैं, उसी से आप डिसाइड करेंगे कि इस ब्रांच को वायरिंग की ज़रूरत है या नहीं है। वायरिंग से पहले कुछ अनवांटेड ब्रांचेस की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे आप देख नहीं पाएंगे कि आपका पौधा किस शक्ल सूरत में आप इसको डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप हो सकता है। सो प्रूनिंग में आप हिचकिचाए नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी नए बॉन्साई क्रिएट करने वाले होते हैं या जो नए नए बॉन्साई बनाना चाहते हैं वो अक्सर प्रूनिंग को लेकर काफ़ी टेंस होते हैं कि हम ओवर प्रून तो नहीं कर देंगे पौधे को या हम कुछ ज़्यादा ब्रांचेस तो उसकी नहीं काट देंगे। देखिए जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अपने पौधे की शक्ल सूरत कैसे निखारनी है। सो प्रूनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉन्साई बनाने के लिए। और प्रूनिंग के बाद आता है वायरिंग। जो बची हुई ब्रांचेस है उसको किस शेप में आपको वायर करना है वो एक सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है एक कोई भी बॉन्साई को शेप देने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं हल्की सी प्रूनिंग करने के बाद और हल्की सी इनिशियल वायरिंग करने से ही इस पौधे की जो शक्ल सूरत है वो एक बड़े पेड़ की तरफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इसके ऊपर और काम होते जाएगा और न्यू ब्रांचेस आएगी उसे हम शेप देते जाएंगे। सो ये इनिशियल वायरिंग हम इसमें सिर्फ कर रहे हैं अभी, लेकिन इसका जो शेप है वो एक बड़े ट्री की तरह हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे लेकिन इसमें काम होगा ये और भी निखर के सामने आएगा और काफ़ी वक्त लगेगा इसमें देख रहे कि एक फ़ाइनल बॉन्साई क्रिएट होने में। यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हैं मैं जो वायर यूज़ कर रहा हूँ वो एल्यूमिनियम का वायर है। बॉन्साई के लिए आप एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करें क्योंकि वो काफ़ी नाजुक होता है और इजीली आप उसे मोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का वक्त है सो उस वक्त वो इतना गर्म भी नहीं होता है और किसी तरीके से पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। सो बेस्ट है कि आप एल्यूमिनियम का पतला वायर यूज़ करें अपनी ब्रांचेस को शेप देने के लिए। और कौन सी ब्रांच के लिए कितनी मोटाई का वायर आपको यूज़ करना है ये भी आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे।
क्योंकि जब तक आप कुछ गलतियां नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या सही किया है। सो ये भी आप धीरे धीरे जब आप एक दो प्लांट्स की प्रूनिंग करके उसकी वायरिंग करेंगे, सो आप ये देख पाएंगे कि कितनी मोटी ब्रांच है और उसके लिए मुझे कितनी मोटाई का वायर लेना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है वायर इतना मोटा ना हो कि वो ब्रांच उसका जो वज़न है उस वायर का वो झेल ना पाए। आपको बस इतना मोटाई का वायर यूज़ करना है कि आपका जो पौधा है वो उस वायर का जो वज़न है उसको भी झेल सके, और साथ ही साथ आपका जो मकसद है कि उस ब्रांच को एक प्रॉपर शेप दिया जाए, आपका वो मकसद भी हासिल हो सके। इस पहले पौधे की इनिशियल प्रूनिंग और वायरिंग हमने फिनिश कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये पौधा अभी जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी उससे काफ़ी बदल चुका है और एक हल्का सा आप देख सकते हैं कि बड़े ट्री की जो शक्ल सूरत है उसकी ओर बढ़ते जा रहा है। इस हम हमारे जो दूसरा पौधा है उसकी वायरिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारा माउंटेन रॉक फिग है। इस पौधे की ख़ासियत ये है गाइस कि इस पौधे में छोटे ही साइज़ में आपको फल देखने के लिए मिल जाएगा। छोटे ग्रीन कलर के इसमें फल लगते हैं जो कि पकने पर लाल कलर के हो जाते हैं और एक मोती के दाने के जैसे इसमें इसकी हर ब्रांच के आखिरी छोर पर गुच्छा नुमा में वो फल लगते हैं। वो जब बॉन्साई की शेप में ये अगर पूरा प्लांट है और उसमें पूरे में लाल लाल छोटे छोटे फल आपको अगर देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है इसका बॉन्साई। इस प्लांट की भी हम हल्की सी प्रूनिंग करके कुछ ब्रांचेस को डेवलप होने के लिए रखेंगे और उन्हीं की वायरिंग करेंगे, जिन्हें हम मेन ब्रांच आगे चलकर बनाएंगे और उन्हीं के ऊपर हम लोग आगे चलकर और काम करेंगे, जिसमें से नई छोटी छोटी ब्रांचेस आएगी। सो एक गुच्छानुमा हमें वहाँ पे हर एक ब्रांच पे एक अलग से गुच्छा हमें नज़र आएगा और फाइनली हमें जो ये इसकी जो शक्ल सूरत है वो एक बड़े ट्री की तरह हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी। गाइस, वायरिंग में हमेशा हल्के हाथों का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ब्रांचेस टूटने का डर हमेशा बना रहता है। सो बहुत संभल कर आपको काम करना है और जहाँ पर भी आप वायरिंग कर रहे हैं उसका जो नॉट हो हमेशा 2 हाथ से उसे पकड़कर ही आप उसकी जो वायरिंग है उसको शेप दीजिएगा। आप नॉट को छोड़कर मतलब जहाँ पे से आपने उस वायर को और उस ब्रांच को कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पे हमेशा आपका एक हाथ होना चाहिए और दूसरे हाथ से आप उसको शेप दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अक्सर जो है वो ब्रांचेस टूटने का डर बढ़ जाता है और ब्रांचेस टूट जाती है अक्सर। ये भी आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि आप जब काम करेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे और इस चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस से आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे जो दूसरा प्लांट है उसकी भी हल्की जो इनिशियल प्रूनिंग और इनिशियल वायरिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। हमारा थर्ड प्लांट जो है उसको हम देख लेते हैं कि किसी तरह की वायरिंग की ज़रूरत है या नहीं। फ़िलहाल जिस हिसाब से इसकी ब्रांचेस है मुझे लग नहीं रहा कि अभी इससे कोई ख़ास वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है अभी और इसमें कोई ख़ास बड़ी डेवलप ब्रांचेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ 2-3 ब्रांचेस उसकी जो थी वो बहुत ही लेंथ में बहुत ही लंबी थी, जिसे हमने काट दिया है और उसी में से हम कुछ न्यू प्लांट भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अभी अगस्त का वक्त चल रहा है, सो ये भी एक फाइकस की ही वैरायटी है। सो फाइकस जो है वो अगस्त में अगर आप ब्रांचेस से लगाएंगे तो काफ़ी इजीली वो लग जाता है। सो हमने वही किया है कि एक प्लांट से हमने 2 प्लांट क्रिएट कर लिए। सो गाइज़, ये एक और हम लोग ने कटिंग लगा दी है और अभी कुछ वक्त में इसमें नई पत्तियाँ आ जाएंगी और अगस्त का टाइम है, सो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये काफ़ी इजीली लग जाएगा। सो गाइज़, संडे का काम ख़त्म हुआ। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ जानना है